तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को भारत और पाकिस्तान के नया सबमरीनों के रेस के बारे में बताऊंगा। एक तरफ जहां पे भारत के द्वारा न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीनों का निर्माण करके दुनिया के कुछ ऐसे गिने चुने देशों में अपने आप को शामिल कर लिया गया है जो ऐसे हथियारों का निर्माण कर सकता है, तो वहीं पे दूसरी तरफ पाकिस्तान भी ऐसे ही सिमिलर हथियारों को अपने बेड़े में शामिल करना चाहता है। पर ना पाकिस्तान के पास ऐसा कोई टेक्नोलॉजी है और ना ही पाकिस्तान इतना नॉलेज रखता है कि अपने बलबूते पे ऐसे हथियारों का निर्माण कर सके। दूसरी तरफ परमाणु हथियार और परमाणु रिएक्टर होने के कारण चाइना भी डायरेक्टली इन सबमरीनों का सप्लाई चाहते हुए भी पाकिस्तान को नहीं कर पा रहा था। पर ऑकस के घटना के बाद माना जा रहा है कि अब चाइना और पाकिस्तान के बीच के ये जो मुश्किलें था ये एक तरीके से हल हो चुका है और इस बात का फायदा उठा के चाइना और पाकिस्तान के बीच में परमाणु शक्ति संपूर्ण सबमरीनों के ट्रेड हो सकता है। जबकि दोस्तों वीडियो में आप लोगों को यह भी बताऊंगा कि फ्रांस के द्वारा भी भारत को सबमरीनों के सेक्टर में मदद करने के लिए बड़े ऑफर के तहत आगे बढ़ा जा रहा है। तो दोस्तों डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों पाकिस्तान के इस्लामाबाद स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स जो कि एक मैरीटाइम थिंक टैंक है, उनके द्वारा इंडिपेंडेंटली एक पॉलिसी रिलेवेंट रिसर्च को अंजाम दिया गया। दोस्तों इस रिसर्च के बाद संस्था के द्वारा यह सजेस्ट किया गया कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट और पाकिस्तानी नेवी को ऑकस के घटना के जो घटना है उसे लेके एडवांटेज लेना चाहिए। असल में दोस्तों ये एडवांटेज परमाणु शक्ति संपूर्ण सबमरीनों को मामले में लेने के लिए कहा गया है। बेसिकली इस संस्था का कहना यह है कि ऑकस का घटना करके जिस तरीके से अब ऑस्ट्रेलिया को एक मौका दिया गया है कि ऑस्ट्रेलिया अमेरिका और ब्रिटेन से 8 परमाणु सबमरीनों को हासिल कर सके, तो इसी मौके का फायदा उठा के अब पाकिस्तान को भी अपने बेड़े के लिए परमाणु शक्ति संपूर्ण सबमरीनों के प्लान को आगे बढ़ाना चाहिए, जिसमें पाकिस्तान ऐसे ही ऑकस के नियमों का हवाला देते हुए अपने एलाई देश खास करके चाइना से मदद ले सकेगा ताकि इंडियन ओशन के अंदर स्टेबिलिटी और बैलेंस को रखा जा सके। दोस्तों बेसिकली पाकिस्तान के इस थिंक टैंक का कहना यह है कि इस मौके का फायदा उठा के भारत को काउंटर करने के लिए चाइना से परमाणु शक्ति संपूर्ण सबमरीनों को हासिल किया जाए या फिर अपने देश में निर्माण करने के लिए चाइना से टेक्नोलॉजी को हासिल किया जाए। दोस्तों इस संस्था की तरफ से इवन यह भी कहा गया है कि चाइना को भी अब आगे बढ़ के इंडो पैसिफिक के अंदर क्वाड और ऑकस को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान का मदद करना चाहिए। संस्था का मानना है कि अगर चाइना पाकिस्तान को इस तरीके के सबमरीनों के टेक्नोलॉजी देगा या सबमरीन देगा तो इंडियन ओशन के अंदर खाली पाकिस्तान इंडिया को नहीं बल्कि क्वाड और ऑकस को भी चैलेंज कर पाएगा। दोस्तों इस संस्था का यह भी कहना है कि भारत के पास ऑलरेडी न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन INS अरिहंत है, जबकि इस क्लास के दूसरे सबमरीन को भी भारत कंप्लीट कर चुका है और जल्द ही ये सबमरीन भी भारतीय नौसेना में शामिल हो जाएगा। संस्था का यह भी कहना है कि भारत खाली इतने में नहीं रुक रहा है बल्कि भारत तो अपने बेड़े के लिए एक बहुत बड़े प्लान को भी आगे बढ़ा रहा है, जिसके तहत अरिहंत क्लास के अंतर्गत कम से कम 4 सबमरीन इंडियन नेवी में शामिल होगा, जबकि S5 क्लास के अंतर्गत भी भारत बड़े आकार के बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीनों का निर्माण करेगा। दूसरी तरफ भारत का और अलग इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है जिसके तहत इंडिजिनियस SSN मतलब न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीनों को भी इंडियन नेवी के लिए निर्माण करना है। और इस कारण इस संस्था का मानना यह है कि पाकिस्तान को भी ऐसे ही सबमरीन चाइना से हासिल करना चाहिए ताकि बैलेंस ऑफ पावर मतलब इंडिया के बराबर में पाकिस्तान के पावर को बैलेंस रखा जा सके। संस्था का यह भी कहना है कि यही सबसे बेहतरीन समय है जब ऑकस जैसे घटना का बेनिफिट उठाया जा सके और अगर अब इस डिसीजन को नहीं लिया जाता है तो भविष्य में ये पाकिस्तान के लिए काफी देर हो जाएगा। दोस्तों दूसरी तरफ संस्था का यह भी कहना है कि ऑलरेडी चाइना पाकिस्तान के साथ लॉन्ग टर्म डिफेंस पॉलिसी के तहत कई तरीके के प्रोजेक्टों को आगे बढ़ा रहा है, इसलिए चाइना के लिए भी ये अधिक मुश्किल नहीं होगा। पाकिस्तान ऑलरेडी चाइना से 8 टाइप 039B हंगोर क्लास के सबमरीनों को खरीद रहा है, जिनमें से 4 जहां पे चाइना से बन के पाकिस्तान को मिलेगा तो वहीं पे बाकी के 4 चाइना पाकिस्तान में पाकिस्तान के शिपयार्ड में बनाएगा। संस्था का यह भी कहना है कि अगर पाकिस्तान को चाइना एड के तहत कन्वेंशनल सबमरीनों को दे सकता है तो न्यूक्लियर सबमरीनों के मामले में भी पाकिस्तान शायद पीछे ना हटे। संस्था का यह भी कहना है कि चाइना के द्वारा भारत के करवेले क्लास को काउंटर करने के लिए टाइप 039B सबमरीनों को दिया गया है जो करीबन 76 मीटर लॉन्ग और 28,000 टन भारी है और ये भारत के करवेले क्लास सबमरीनों से थोड़ा बड़ा है। संस्था का यह भी दावा है कि इन सबमरीनों में चाइना और पाकिस्तान के मदद से बाबर 3 सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइलों को भी इक्विप्ड किया जाएगा जो कि परमाणु हथियारों से भी लैस हो सकता है और यही सबमरीन पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर ट्राइड का सपना है उसे भी पूरा करेगा। पर दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ा बात यह है कि चाइना किसी को भी कुछ भी फ्री में नहीं देता है और फिलहाल पाकिस्तान के इकोनॉमिकल सिचुएशन जैसा है पाकिस्तान के पास पैसा चुकाने का समर्थ तो नहीं है। मतलब अगर पाकिस्तान इस तरीके के हथियारों को लेके आगे बढ़ने का कोई प्लान बनाता है तो नो डाउट चाइना ये देने के लिए तैयार हो सकता है, लेकिन इसके बदले चाइना पाकिस्तान के बहुत बड़े हिस्से के ऊपर कब्जा करेगा या फिर पाकिस्तान को ऐसे गुलामियों की शर्तों में जकड़ेगा जिससे शायद आने वाले 100 सालों तक भी पाकिस्तान आजाद ना हो सके। दोस्तों अब चलिए वीडियो का दूसरा हिस्सा मतलब
फ्रांस की तरफ से भारत को ऑफर किया गया सबमरीनों के बारे में जानते हैं। दोस्तों रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि हाल फिलहाल में ही जब फ्रांस के डिफेंस मिनिस्टर फ्लोरेंस पार्ले भारत में दौरे के लिए आए थे, तब जहां पे उनके द्वारा भारत के सामने राफेल एयरक्राफ्टों का प्रस्ताव रखा गया था, तो वहीं पे इसके साथ साथ रिपोर्टों में यह भी बताया जा रहा है कि उस दरमियान फ्रांस के द्वारा भारत के सामने ऐसे कुछ इंडिकेशन रखा गया है जिससे यह भी साफ हो रहा है कि भविष्य में फ्रांस भारत को बराकुडा क्लास के सबमरीनों का भी ऑफर कर सकता है। दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि बराकुडा क्लास सबमरीन असल में फ्रेंच नेवी के एक न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन है, पर एक्सपर्टों का मानना है कि इसमें फ्रांस की तरफ से कुछ लिमिटेशन रखा जाएगा और फ्रांस भारत को उतने ही टेक्नोलॉजी के ऑफर करेगा जो कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी रिलेटेड है, इवन जिसका इस्तेमाल भारत अपने न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीनों में कर सके। दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि भारत अपने बड़े बड़े प्रोजेक्टों को रन कर रहा है जिसमें भारत को कुछ आधुनिक टेक्नोलॉजियों की आवश्यकता है, जैसे कि पंप जेट टेक्नोलॉजी। इवन माना जा रहा है कि फ्रांस भारत को पंप जेट प्रोपल्शन सिस्टमों के ऑफर कर सकता है। भारत के जो भविष्य के सबमरीनों के प्रोजेक्टों को रन किया जा रहा है, इसमें भारत पंप जेट प्रोपल्शन सिस्टम और नेक्स्ट जनरेशन के प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकता है और फ्रांस इस मामले में भारत को शायद मदद करने में आगे आए। पर शायद फ्रांस और भारत के बीच में 190 मेगावाट प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर को लेके किसी भी तरीके का कोई भी कोलैबोरेशन ना हो। भारत फिलहाल अपने भविष्य के अटैक सबमरीन प्रोजेक्ट के लिए और बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीनों के प्रोजेक्ट के लिए एक 190 मेगावाट प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर को निर्माण करना चाहता है, जो संभावित अंडर डेवलपमेंट भी है और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में इसके ऊपर काम भी किया जा रहा है। बताया यह भी जा रहा है कि इस तरीके के प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर को लेके भारत रशिया से कंसल्ट भी कर रहा है। रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि ये जो 190 मेगावाट के प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर है, ये असल में अकुला क्लास के सबमरीनों में इस्तेमाल होने वाले ओके 650 प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर के एक अपग्रेडेड वर्जन या फिर कहे तो इंडियन वर्जन होगा। दूसरी तरफ आपके जानकारी के लिए बता दूं कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की तरफ से निर्माण किए जाने वाले ये प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर खाली इंडिया के अटैक सबमरीनों में इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि S5 क्लास के न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीनों में भी इस्तेमाल होगा, जिसका डेवलपमेंट का काम S4 और S4 स्टार सबमरीनों के काम को समाप्त करने के बाद शुरू होगा। बेसिकली अरिहंत क्लास के सभी सबमरीनों में थोड़ा कम पावरफुल रिएक्टरों का इस्तेमाल किया गया है, जो संभावित 83 मेगावाट पावर जनरेट करने का क्षमता रखता है। तो रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि भारत खाली पंप जेट प्रोपल्शन सिस्टम जैसे कन्वेंशनल सिस्टमों को ही हासिल करना नहीं चाहता है, बल्कि भारत के नजर में कुछ सेंसर्स जैसे इक्विपमेंटों को भी हासिल करने का इरादा है। पर सबमरीनों में भारत ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी इक्विपमेंटों का इस्तेमाल करना चाहता है। भारत के लिए बराकुडा क्लास के डिजाइन को एडॉप्ट करना इसीलिए भी मुश्किल जनक है क्योंकि इसमें भारत और रशिया के द्वारा ज्वाइंटली बनाए जाने वाले प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर को फिट करना और अधिक चैलेंजिंग हो सकता है और शायद इसलिए भारत बराकुडा क्लास के डिजाइन के तहत आगे ना बढ़े। पर दोस्तों माना यह जा रहा है कि भारत के जो भविष्य के अटैक सबमरीन है उसमें फ्रेंच कम बल्कि रशियन इन्फ्लुएंस अधिक होगा, पर इसमें इस्तेमाल होने वाले कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी रशियन, इंडियन और फ्रेंच तीनों ओरिजिन का हो सकता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।